चलो देखो आज क्या पढ़ना है। आज पढ़ना है बेलन के बारे में। चालू में नहीं थे चल नहीं है ना, बंद है। बेलन के बारे में पढ़ना है आज ना। बेलन में देख लेते हैं बेलन में क्या क्या रहता है। इसमें सबसे पहला चीज ये जानते हैं कि बेलन होता क्या है, कैसा दिखता है। देखो बेलन ऐसा ही दिखता है। ठीक है, ये तुम्हारा बेलन है। देखो ये क्या है, बेलन की ऊंचाई, इसको एच, इसी को क्या कहते हैं, ऊंचाई। ये बेलन की ऊंचाई होती है। और ये जो होता है ये बेलन की त्रिज्या, इसको आर से डिनोट करते हैं। ये तुम्हारा त्रिज्या है, ठीक ना। जैसे नीचे त्रिज्या होगा वैसे ही ऊपर भी त्रिज्या तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, बेलन की त्रिज्या तो सभी बराबर ही होती है। वृत्त की सभी त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ देखो, यहाँ से दो चीज है, यानी बेलन की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई। अगर दो चीज अगर पता रहेगा तब क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, आराम से निकाल लेंगे। बस क्या जरूरत है, त्रिज्या का जरूरत है और ऊंचाई का जरूरत है। दो चीज याद रखना पड़ेगा। दो चीज याद रहेगा तो सब आसानी से बन जाएगा। देखते हैं अब कैसे बनेगा। जैसे मान उसका फार्मूला का बात करते हैं अगर, तो फार्मूला कैसे होगा। देखो वृत्त का अगर बात करते हैं तो वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। ठीक है, अब देखो वृत्त की परिधि होता है 2πr। अब देखो वृत्त की परिधि में क्या आएगा, ये वाला जो भाग है वही ना आएगा वृत्त की परिधि। मतलब कोई भी चीज है गोल टाइप का अगर है ऐसे, ये क्या होगा, ये अगर इसको अगर देखा जाए तो ये वृत्त है। ठीक है, ये वृत्त है, लेकिन पूरा का बात करें ऊपर से लेकर नीचे तक तो क्या आएगा तुम्हारा, बेलन हो जाएगा। क्योंकि इसमें वृत्ताकार एरिया जो है कई ठो है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, बेलन। यानी कहने का मतलब है कि एक सिक्का रखा है, उसके ऊपर एक सिक्का रख दे, फिर उसके ऊपर रखते जाए। अगर इस तरह सिक्का रखते जाए तो किस आकार का बच जाएगा, बेलन के आकार का। इसमें क्वेश्चन भी तुम लोग का दिया होगा कि मतलब कुछ सिक्कों को पिघला करके एक बेलन बनाया जाता है, या कुछ सिक्कों को एक के ऊपर एक रख करके बेलन बनाया जाता है। तो उसका आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है ना। तो ये सारा चीज ध्यान देना है कि बेलन बनता कैसे है। तो वृत्त की परिधि में क्या जोड़ दिया गया, ऊंचाई। तो क्या बन गया, बेलन का वक्र पृष्ठीय। तो हम क्या लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2πr। तो होता ही है, लेकिन इसमें h जोड़ देंगे। ठीक है, वृत्त क्या है 2πr, इसमें h लगा दे तो क्या हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठीय। ठीक है, अब अगर बात करते हैं बेलन का कुल पृष्ठीय। देखो यहां से समझो, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो भाई, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या आएगा। कुल पृष्ठीय का मतलब क्या हो गया, देखो तो एक तो इसका परिधि, जो इसका है ना, ये वाला जो भाग, जो इस तरह ये वाला भाग है, ये वाला भाग हो गया। इसको क्या कहते हैं, 2πrs। मतलब इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है प्लस, अब देखो ऊपर भी एक आधार है, ऊपर भी वृत्ताकार है, नीचे भी वृत्ताकार है। कई ठो वृत्ताकार सतह हुआ, दो ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। लेकिन है कितना, दो ठो है ना। तो क्या लिखेंगे, 2πr²। होगा कि नहीं, समझा रहा ना कहाँ से। अब देखो दोनों में से क्या कॉमन कर सकते हैं, 2π और क्या r। जब 2πr इसमें से कॉमन करेंगे तो इसमें क्या बचेगा, h बचेगा। 2πr इसमें से बाहर निकाल क्या बचेगा, h। और इसमें से 2πr निकालेंगे तो क्या बचेगा, एक r बचेगा कि नहीं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यही दिया होगा तुम लोग के बुक में दिया होगा। ठीक है ना,
ठीक है, समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन पर चला जाए। देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। कह रहा है कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, एच बराबर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। एच का मान दिया है 14 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो ये भी दिया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। कितना दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। देखो क्या पूछ रहा है कि बेलन के आधार का व्यास, व्यास मतलब क्या डी पूछ रहा है। और डी तभी पता चलेगा जब हमको क्या पता रहेगा आर। अगर आर पता चल जाएगा कि आर कितना है तो डी आराम से निकाल देंगे। बस यही फॉर्मूला पर रख देंगे और कुछ नहीं। देखो क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच। लेकिन दिया कितना है 88, लिख देंगे 88। होता क्या है 2 पाई आर एच बराबर 88 हो जाएगा। अब देखो ऊपर देखो दिया है कि जब तक का अन्यथा न कहा जाए, प्रश्नावली की शुरुआत में ही लिखा है जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान क्या रखना है 22/7। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। जब कह देगा कि पाई का मान रखिए 3.14, पाई का मान 3.14 जब कहेगा तब इसको रखना पड़ेगा, नहीं तो 22/7। यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 गुणे 22/7 गुणे आर, आर को आर लिखेंगे। और एस का मान दिया है कितना 14 बराबर हो जाएगा 88। यहाँ से कटा दो 7 दूना के 14 हो जाएगा। अब देखो आर बराबर कितना हो जाएगा, तो उधर ले जाएंगे तो इधर क्या है 88 है, इधर सब ऊपर वाला गुणा में, नीचे जाएगा तो किस में भागा में हो जाएगा। तो 2 में 22 का गुणा करेंगे कितना 44, 44 में 2 का करेंगे तो 88। ठीक, कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। किसका मान आर का मान, लेकिन पूछा किसका है डी का मान। डी बराबर कितना होता है 2r। ठीक है, डी बराबर 2r होता है, इसलिए क्या हो जाएगा 2 गुणे, यहाँ पाई लिख दिया आर होगा, 2 गुणे आर का मान क्या है 1, यानी हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मिटा देना साहब। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, कर धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची, ऊंचाई देखो कितना दिया है 1 मीटर। कह रहा है व्यास के आधार कितना दिया है 140 सेंटीमीटर, यानी डी का मान दिया है 140 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, देखो इसमें दिया है मीटर में और ये दिया सेंटीमीटर में। हम क्या करेंगे, इसको भी मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 140। ऐसा काम करते हैं ना, पहले इसको त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या इसका क्या हो जाएगा 140/2 हो जाएगा। कटा देंगे तो कितना 70 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में चेंज कर सकते हैं आराम से, तो हो जाएगा 70/100 कितना हो जाएगा मीटर। यहाँ 1 0 से 1 0 कटा भी देंगे अगर तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा 0.7 मीटर। कोई दिक्कत समझा रहा ना। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक बंद बेलनाकार टंकी बनानी है, इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। लिखेंगे बंद बेलनाकार टंकी बनाने में लगे चादर का क्षेत्रफल तो
देखो कैसे बनेगा ये। तो बंद बेलनाकार टंकी बनाने में लगेगा चादर का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर दिया है कि बंद बनाना है टंकी, इस बात को ध्यान रखना है। अगर बंद रहेगा तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे, यानी 2πr इंटू आर प्लस एच, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बंद रहेगा तब, और खुला टंकी रहेगा तो बस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक ना। अगर देगा कि ऊपर से खुला है तो क्या हो जाएगा, 2πr एच प्लस πr², उस पर भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या पूर्णतः क्या है, बंद है। जब बंद है तो यही लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान 0.7 गुणे हो जाएगा 0.7 प्लस एच का मान 1, देखते हैं। तो हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो कितना आएगा, 0.1 आएगा ना। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 22 गुणे 0.1 गुणे ये क्या हो जाएगा 1.7। इस सबका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 7 दशमलव कितना हो जाएगा, 22 दूना के 44, 44 में 17 का गुणा करेंगे, 17 चौके 68, 17 चौके 68, 6 74, ये हो जाएगा 7.48 मीटर स्क्वायर, ये आंसर होगा। ये मिटा देंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। पाइप जो है 77 सेंटीमीटर लंबा है, यानी ऊंचाई क्या दिया है, 77 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है कि इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास, ध्यान देते हैं, आंतरिक व्यास। देखो आंतरिक व्यास क्या है, आंतरिक व्यास तुम्हारा है 4 सेंटीमीटर, है ना। तो आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आंतरिक त्रिज्या तुम्हारा हो जाएगा 4/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होता है, सूत्र क्या है, त्रिज्या निकालने का सूत्र होता है d/2, ठीक है। तो d का मान क्या है, व्यास कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 में 2 का भाग दे दो, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो उसके बाद और क्या दिया है, कह रहा है बाहरी व्यास, बाहरी व्यास कितना दिया है 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगा, बाहरी त्रिज्या उसी तरह क्या होता है d/2, तो हो जाएगा 4.4/2, कटा लेंगे तो कितना 2.2 सेंटीमीटर हो गया। हाँ? चलो देखो फिर क्या है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, 2πr/h, 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान देखो भाई, आंतरिक कह रहा था, आंतरिक त्रिज्या लगाएंगे, ध्यान देना है, कितना है 2, और एच का मान क्या है 77, कटा देंगे
11 7 77 कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 22 दूना 44 दूना 88। 88 में 11 का गुणा कर देते हैं। 88 में 11 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 8 8 16 7 768 है ना? 768 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर आया होगा। हाँ सही है सही है। पहला का आंसर सही है, यही होगा। नहीं वहाँ पर ना जहाँ 7 लिखे ना वहाँ पर ना रहेगा। तीसरा का पहला पहले कितना है? अच्छा यहाँ पर 9 होगा, यहाँ 9 होगा। हाँ से जाकर 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आगे ना। और देखो दूसरा। हाँ 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 ये कहीं पर आंसर दे दिया। दूसरा क्या दिया? बाहरी। अब तुम लोग बना लो तुम लोग। बाहरी वक्र पृष्ठीय। बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो वही होगा 2 पाई RH हो गया। अब देखो तो 2 गुणे पाई गुणे R का मान कितना? बाहरी का कितना दिया है? 2.2 और S का मान 77। 7 से कटाएंगे कितना? 11। कितना हो जाएगा? देखो 22 दूना के 44। 44 में 22 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 44 में 22 का गुणा करेंगे। 44 में 22 का हो जाएगा 44 दूना 88। 44 दूना 88। 44 में 22 का करेंगे। 44 दूना 88। 44